नमस्ते। इस पाठ्यक्रम के 20वें सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले सप्ताह मैं कुछ अधिक व्यस्त था। बच्चों के एक कैंप में मुझे 10 व्याख्यान देने थे एक ही सप्ताह में, 5 दिन 2-2 करके। तो पिछले सप्ताह जो हमारा 19वां सत्र था, उसमें मैं जो चाहता था वैसा कर नहीं पाया। तो आज हम थोड़ा पुनरावलोकन करते हैं, रिव्यू, जो थोड़ा कुछ छूट गया, जो मुझे पिछले सप्ताह करना चाहिए था। विशेषकर आप देखेंगे, मैं अभी एक तालिका दिखाऊंगा, तो वह मैं पिछले सप्ताह बना नहीं पाया था। तो हमने अष्टांग योग में हम चले गए, लेकिन आज हम पुनः देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो है कि मैं 2 सप्ताह पहले का एक बिंदु लाना चाहता हूँ। 2 सप्ताह पहले आपको याद होगा, हम योग दर्शन के दूसरे अध्याय में एक जो चतुर्व्यूह वाला प्रसंग है उसको लाए थे। ये योग दर्शन का पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय साधन पाद, जो 16वें सूत्र से हे दुखम अनागत, 17वें में हे हेतु है, संयोग है उसका। फिर हान आता है इधर, कैवल्य की प्राप्ति, और हानोपाय, इस उद्देश्य की प्राप्ति क्या है, विवेक ख्याति। तो ये 16वें से 26वें सूत्र तक का जो प्रसंग है, जिसमें पतंजलि की हाई फिलॉसफी है कि इस जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, मनुष्य जीवन का, और उसके प्राप्ति के लिए हमें विवेक ख्याति को प्राप्त करना है योगाभ्यास से। तो यही प्रसंग था। इसमें हमने एक, क्योंकि यहाँ पर है संयोग का कारण क्या है, अविद्या है। तो वह जो अविद्या है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। फिर उससे ही मिलता जुलता एक विषय है कि एक मुक्त जीव पुनः संसार में क्यों आता है। तो हमने कहा था कि यह एक एकेडमिक प्रश्न है, और इसमें महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के 6ठे अध्याय में कुछ कारण बताए हैं कि कर्मों के संस्कार होते हैं, तो वह उसके वशीभूत मनुष्य को कर्म फल मिलना है। कर्म फल मिलना है तो पुनः संसार में आना होगा। ये उन्होंने पंचशिख का मत व्यक्त किया कि अविवेक के कारण हम आते हैं। फिर सनंदाचार्य का कि लिंग सही जो प्रकृति का मूल रूप है, उसमें तो जीवात्मा यदि मुक्त है तो ईश्वर के आनंद स्वरूप में डूबा हुआ है, और यदि अब मुक्त नहीं है, मुक्त अवस्था की अवधि पूरी हो गई, तो वह प्रकृति के समुद्र में डूबा हुआ है, जिसको लिंग सही कहते हैं। तो वह तो डिफॉल्ट पोजीशन है ही। और हमने पतंजलि के दूसरे अध्याय के 16वें से 26वें सूत्र में देखा था कि जो संयोग है उसका हेतु उन्होंने अविद्या बताया था, जो अविवेक से मिलता जुलता है। अब है कि बड़े बड़े ऋषियों ने भी एक मत व्यक्त नहीं किया है। तो ऐसी क्या बात है तो ये एकेडमिक प्रश्न, पर महर्षि कपिल ने हमें आगे चल के एक दिशा भी दी है। वह हिस्सा छूट गया था, तो मेरी स्लाइड में ये जो लाल रंग में है, लेकिन समय पूरा हो चुका था, तो 18वें सत्र में इसका मैं
व्याख्या नहीं कर पाया और फिर 19वें में मुझे ध्यान भी नहीं रहा। तो आज के पुनरावलोकन में तो महर्षि कपिल ने एक बहुत अच्छी बात की है सांख्य में। उन्होंने हमें कहा कि प्रकाश और अंधकार का जो एक विचित्र सा युग्म है उसको हमें समझना होगा। आप ऐसे कल्पना कीजिए, आपने अपने घर के एक कक्ष का ताला खोला और दरवाजा खुल गया और देखा यहाँ अंधकार है। ठीक है, अब आपके पास या तो वहाँ बिजली है तो स्विच उसका बत्ती का ऑन कर दिया, या आपके पास टॉर्च लाइट है, या आपके पास दीपक है, कोई दिया है, लालटेन। आपने उससे वहाँ प्रकाश को उत्पन्न कर दिया। प्रकाश जब आ गया तो अंधकार चला जाता है। पर अंधकार एक ऐसी चीज है जिसे जाते हुए हम देखते नहीं। किस दरवाजे से गया, किस खिड़की से गया, पता नहीं चलता। तो अंधकार असल में क्या चीज है और वह उसका अपना अस्तित्व है भी या नहीं? अस्तित्व तो अवश्य है, क्योंकि जब हमने वो कक्ष खोला था तो हमने ही कहा था यहाँ तो एकदम काला घुप अंधेरा है। तो अंधकार का अस्तित्व तो है, और यदि है तो वह नष्ट कैसे होता है ये नहीं पता। नष्ट हम जानते हैं कैसे होता है। प्रकाश को यदि उत्पन्न कर दे तो अंधकार अपने आप चला जाता है, तब अंधकार वहां उपस्थित नहीं रह सकता। तो महर्षि कपिल हमें कहना चाह रहे हैं कि मुक्ति की अवस्था ऐसी है जैसे विवेक ख्याति का प्रकाश हमने उत्पन्न कर, और प्रकाश उत्पन्न हो गया तो जो बद्ध जीव अंधकार में, चाहे उसे अविद्या कहें, अविवेक कहें, जो भी स्थिति थी, वो अपने आप नष्ट हो जाती। तो इसमें वो एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं कि हमने जब भी कक्ष खोला और अंधकार को पाया तो कभी हमने ये नहीं पूछा कि अंधकार यहाँ क्यों है, कहाँ से आया। अंधकार का अस्तित्व है, लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते हैं अंधकार है क्यों। अंधकार है क्योंकि प्रकाश नहीं, प्रकाश का न होना ही अंधकार। तो वही बात महर्षि कपिल कहते हैं कि हम बद्ध जीव बन के आते हैं, इसका प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे हम कभी नहीं पूछते अंधकार कहाँ से आया, क्यों आया। पर वह बहुत जोर देकर, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि बंध का कारण कोई भी हो, हम नहीं जानते। वैसे ही वह अपने शास्त्र का समापन करते हैं, 6ठे अध्याय का अंतिम सूत्र, कि बंध का कारण कुछ भी हो, इस बंध से मुक्ति का निश्चित कारण है। जैसे अंधकार को भगाने का एक निश्चित कारण है प्रकाश को उत्पन्न कर देना, वैसे ही मुक्ति को प्राप्त करने का एक निश्चित कारण है उस विवेक को जागृत करना, जो विवेक ख्याति कहलाता है, और जिसको योगाभ्यास की अंतिम परिणति होने पर उस अंतिम दशा में हम प्राप्त करते हैं। तो यह एक प्रसंग था जो 18वें सत्र के समापन में मुझे कहना चाहिए था। पिछले सप्ताह के 19वें सत्र में हमने अष्टांग योग आरंभ कर दिया। तो मैं भूमिका के तौर पर कहना चाहता था कुछ, लेकिन जो मैं अगली स्लाइड दिखाऊंगा वो मैं बना नहीं पाया था, जैसा मैंने कहा व्यस्तता के कारण। तो मैं वह भूमिका, अष्टांग योग की भूमिका, मैं अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाया, और हम अष्टांग योग में थोड़ा आगे चले। आज हम थोड़ा व्यायाम लेते हैं, क्योंकि यह जो अष्टांग योग के पहले मैं भूमिका में जो कहना चाहता हूँ उसका संबंध योग दर्शन के फ्लो चार्ट से है, योग दर्शन के आकार से। कि महर्षि पतंजलि ने अपना यह ग्रंथ
किस प्रकार से इसकी रचना की है। यदि आप इसको नहीं समझते तो आप इसके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे, है ना। तो हमने ये बार बार कहा है, इस पाठ्यक्रम के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला तो है चित्त के बारे। चित्त ही नहीं मालूम है तो आप योग दर्शन की जो भावना है, चित्त वृत्ति निरोध, कैसे समझेंगे। तो चित्त के बारे में 2 तरह की हम व्याख्या देख रहे हैं आधुनिक साहित्य में, जो पिछले 100-125 साल। कुछ विद्वान कहते हैं कि समग्र अंतःकरण को पतंजलि ने चित्त माना है। इसमें स्वामी विजयानाश्रम भी हैं, जिनकी पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेजी है ना, योग दर्शन और उसमें व्यास भाष्य और उनका किया हुआ हिंदी अनुवाद, है ना। और उसमें भोज वेत्ती भी है, उसका भी उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। तो अपने अनुवाद के बहुत आरंभ में वो कहते हैं कि चित्त से आशय है समग्र अंतःकरण। कुछ हैं विद्वान जिन्होंने योग दर्शन की व्याख्या की है, उन्होंने कहा है कि पतंजलि ने बुद्धि को ही चित्त कहा है। सांख्य दर्शन में अंतःकरण के जो 3 अंग हैं, बुद्धि, अहंकार और मन, तो इस बुद्धि को पतंजलि ने चित्त कहा है। तो इसमें हमारे आयुष समाज के प्रमुख दर्शनकार आचार्य उदयवीर शास्त्री हैं, और जो एक योग दर्शन की पुस्तक का मैं कभी कभी वर्णन करता हूँ, तो स्वामी ओमानंद तीर्थ हैं, उनकी पुस्तक है पातंजल योग प्रदीप, गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित। इन दोनों महानुभावों ने कहा है कि बुद्धि को ही चित्त कहा, लेकिन इन्होंने भी ये नहीं कहा कि पतंजलि ने बुद्धि को बुद्धि क्यों नहीं कह दिया, चित्त क्यों कहा, एक नया शब्द लाने की क्या आवश्यकता थी। इस पर उन्होंने विशेष कुछ कहा नहीं। अब ये एक प्रमुख स्तंभ है इस पाठ्यक्रम का कि हमने निघंटु के आधार और योग दर्शन के 34वें अध्याय के जो पहले 6 मंत्र हैं, जिसमें पूरा वैदिक मनोविज्ञान है, और पहले मंत्र से 6ठे मंत्र में मनुष्य के अंदर जाने की प्रक्रिया है, उसके अंतःकरण के अंदर की ओर की यात्रा। तो 5वें मंत्र में यस्मिन निच साम यजुषी यस्मिन प्रतिष्ठिता यथना भाव युवा यस्मिन चित्तम सर्वमूर्तम। तो 5वें मंत्र में जब हम अपने इस बुद्धि नामक, जो सबसे अंदर, बुद्धि सबसे अंदर है, क्योंकि व्यास ने पुरुष को कहा ही है बुद्धि प्रति संवेद, अर्थात बुद्धि में जो हो रहा है पुरुष को, आत्म तत्व को अपने आप पता चल जाता है, यानी ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है। इसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि पुरुष क्या है, बुद्धि प्रति संवेद। तो बुद्धि निकटतम है और निश्चित ही बुद्धि को ही चित्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि योग दर्शन कह ही है चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, यानी चित्त की वृत्तियों को रोक दे तो जो दृष्टा है पुरुष, वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। तो बहुत स्वाभाविक है, चित्त पुरुष के निकटतम है, तभी तो चित्त की हलचल रुकने पर पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। तो यह तो निश्चित है बुद्धि को ही चित्त कहा जा रहा है। अब लेकिन बुद्धि को चित्त क्यों कहा जा रहा है, इसका हमें अर्थ यजुर्वेद के इस मंत्र से मिलता है। जब आप बुद्धि की सारी गतिविधियों को रोक देते हैं, चित्त, तब उस समय जो चित्त एकदम रिक्त हो गया, वृत्तियों से निरुद्ध हो गया, तब उस चित्त में, जैसे बहुत आदिकाल में आदि मानव के समय ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चित्त में उपस्थित हो गए थे, वैसे ही हमारे अंदर भी संप्रज्ञात योग समाधि से नया ज्ञान ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो सकता है। तो यह जो चित्त की अवस्था है, ये बुद्धि की ही अवस्था है, जब वह एकदम रिक्त हो चुका है, इसको चित्त कहा गया है। और निघंटु में भी यही बात है कि
चित्त, धी और केतु ऐसे कई सारे पद लिखे हुए हैं, हमने देखा है। इति प्रज्ञा नाम, तो प्रज्ञा के प्रसंग में अर्थात जब प्रज्ञा का आलोक होगा हमारे अंतःकरण में, तब जो हमारे अंतर्मन की अवस्था है उसको चित्त कहा। तो चित्त बुद्धि ही का ही नाम है, लेकिन उस अवस्था का नाम है जब वह योगाभ्यास से वृत्तियों से शून्य हो गई हो और अब उसे संप्रज्ञात योग से किसी चीज की प्राप्ति हो रहेगी। तो यह इस पाठ्यक्रम का प्रथम स्तंभ है, इसको आप गांठ मान लें, क्योंकि अभी पिछले दिनों ये मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा आश्चर्य था। आज समाज के एक मंच से एक उपदेशक के मुख से मैंने अपने कानों से सुना कि वो मन को चित्त को मन के अंतर्गत मान है। यह एक नई थ्योरी है जो मेरे समझ के बाहर। अभी तक मैं इतना तो देखा, कोई लोग समग्र अंतःकरण को चित्त बोल रहे हैं, कोई बुद्धि को चित्त बोल रहे हैं, और असली अर्थ हमने इस पाठ्यक्रम में देख लिया है। लेकिन जब उस महानुभाव से मैंने ये सुना, मैं तो यानी जो मैंने भूमिका में भी हमने कह ही दिया कि आर्य समाज के आरंभिक वर्ष में आर्य समाज दुर्भाग्य से उपासना से शून्य हुआ, च्युत हो गया। अब तो वह ज्ञान से भी च्युत होता है। ऐसी अज्ञान की बातें भी आर्य समाज के मंच से अब सुनने को मिल रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आर्य समाज में अभी भी स्वाध्यायशील लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, जो सत्य ज्ञान को पाना चाहते हैं। और तभी मुझे प्रेरणा मिली कि इस पाठ्यक्रम का हमें आरंभ करना चाहिए। तो ये इस पाठ्यक्रम का स्तंभ नंबर 1 है, चित्त के बारे में सही अवधारणा, कि वह बुद्धि की एक बहुत विकसित दशा है जब वह योगाभ्यास से उस अवस्था तक पहुंच गई है, और वहां पर हमें चित्त की वृत्ति को रोकना है ना। अब इस स्तंभ का दूसरा भाग क्या है? क्योंकि योग है चित्त वृत्ति निरोध, तो स्वाभाविक है चित्त पर वृत्तियां कहाँ से आती हैं। तो यहाँ हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय से सहायता ली है। अभिमानो अहंकार यहाँ से शुरू किया हमने कहा हम कोई शब्द को रूढ़ी नहीं मानेंगे, ऋषियों के शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर होता है। तो अभिमान शब्द को हमने प्रमाण, उपमान और जो समान और इतने सारे शब्द हैं जो मान लगता है, मान धातु नापतौल के अर्थ में है, उससे अभिमान शब्द का सही अर्थ लिया, न कि वह व्यक्ति अभिमानी है, वह जो रूढ़ अर्थ है उसको लेने। और फिर इसको अभी पुष्ट किया आगे द्वितीय अध्याय में ही सांख्य के, कि इन वृत्तियों से निवृत्त होने में हम स्वस्थ हो जाते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं। फिर आगे कपिल ने सांख्य के द्वितीय अध्याय में बताया कि ये वृत्तियां कहाँ से आ रही हैं। एक तो है लाइव आ रही हैं जो इंद्रियों से आ रहे हैं, और एक है जो प्लेबैक हो रहा है, वह अहंकार से आए, क्योंकि इंद्रियों से जो है जो आ रही है वो तो मन उनका मुखिया है, तो उसमें इंद्रिय प्रणाली में सब कुछ आ गया। लेकिन एक अपने आप ही आती है, उठते जागते स्वप्न में भी आती हैं, वह अहंकार से आती हैं। और इसको वहां बड़े अच्छी तरह से स्पष्ट किया। फिर छठे अध्याय में भी हमने देखा अहंकारो करता है न पुरुष, तो अहंकार कर्म कैसे करेगा यदि वहां कर्म की संस्कार नहीं है। और फिर आगे चलकर छठे अध्याय में स्पष्ट है कि अहंकार में ही सभी संस्कार होते हैं। तो यह अहंकार के बारे में जो भी भ्रांति थी, हमने बाहर किसी दूसरे ग्रंथ का आशय लेने के बदले सांख्य से ही बता दिया कि सांख्य में स्पष्ट है कि अहंकार में ही सभी संस्कार रहते हैं। अहंकार ही एक इकाई है जो सब संस्कारों को धारण करता है। संस्कार भी शब्द हमने बता दिए, जैसे प्राण 5 है, प्राण अपान व्यान समान उदान, लेकिन प्राण शब्द से कभी कभी एक सदस्य का भी हमें बोध होता है और कभी कभी पूरे इस परिवार का भी बोध। वैसे ही संस्कार भी 3 तरह के हैं,
पूर्व ज्ञान के संस्कार को स्मृति कहते हैं, पूर्व भोग के संस्कार को वासना कहते हैं, पूर्व कर्म के संस्कार को संस्कार कहते हैं। और संस्कार शब्द कभी कभी इन समग्र तीनों तरह के इम्प्रेशंस के लिए भी आता है। तो अहंकार में ये तीनों प्रकार के संस्कार अहंकार धारण करता है। यह इस पाठ्यक्रम का बहुत ही मजबूत स्तंभ नंबर 2 है। अब हमने जब योग दर्शन भी आरंभ किया तो भी हमने कहा कि योग दर्शन के आकार को पूरा समझना आवश्यक है, क्योंकि योग दर्शन की बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह की व्याख्या की। उनसे क्या गलती होती है? पहला, उन्हें अच्छा संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान है और उन्हें के पास व्यास भाष्य भी है, तो वो योग दर्शन और व्यास भाष्य संस्कृत है, संस्कृत भाषा उन्हें आती है, वो झटपट उसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करते जाते हैं। जैसा मैंने कहा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा चित्त क्या है, और कई लोग तो बताते भी नहीं है चित्त क्या है। चित्त की जगह चित्त लिखते लिखते पूरी किताब लिख दी उन्होंने। तो उनका तो जो व्याख्या है वो खुद वो दलदल में है, दूसरों को भी वो अपने साथ दलदल में ही घसीट लेते। अब दूसरे लोग हैं, उन्हें चित्त की वृत्ति कहाँ से आती है ये भी नहीं मालूम। ये जो दो स्तंभ की मैंने बात की, उनका भी यही हाल है। और तीसरी गलती यह है, उन्हें यही नहीं मालूम कि योग दर्शन पतंजलि ने एक विशेष ढंग से लिखा है। इसी को हम बोलते हैं इसका फ्लो चार्ट, इसका फॉर्मेट, इसका आकार। 3 श्रेणी के लोगों को उन्होंने कैसे समग्रतापूर्ण उपदेश दिया है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। आप किसी सूत्र का कहाँ अर्थ लगाएंगे, किसी का कहाँ, आपको पता ही नहीं है कि ये पतंजलि किसको क्या बोलना चाह रहे। तो ये जो 3 श्रेणी के लोग हैं, जब हमने योग दर्शन आरंभ किया तो भी हमने उस पर विचार किया था, और इसको न जान, और इसका एकदम स्पष्ट दूसरा अध्याय जब योग दर्शन का आरंभ होता है तो व्यास भाष्य ने भूमिका में लिखा है कि जो समाहित चित्त है उनके लिए उपदेश दिया जा चुका है। उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य, ये शब्द है उनके। और जो व्युत्थान वाले चित्त हैं, अब उनको विस्तार से उपदेश दिए जाने की आवश्यकता है। अब उनके लिए साधन पाद में दूसरे अध्याय में उपदेश दिया जाएगा। पर फिर भी इतना कहने पर भी नहीं। और जब मैं बता रहा हूँ आधुनिक व्याख्याकारों से क्यों गलती होती है, एक बहुत बड़ा कारण ये है, उनके दैनिक जीवन में योगाभ्यास है ही नहीं। उनके दैनिक जीवन में योगाभ्यास नहीं है, बस उन्हें संस्कृत भाषा आती, तो बहुत चौड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या दे दी, भाषण दे दिए, बड़े बड़े व्याख्यान दे दिए, लेख लिख दिए, लेकिन उनके जीवन में योग नहीं, तो आप कैसे समझोगे? तो इन सब कारणों से यह जो उपासना योग का विषय है, ये पूरा 125 साल से दलदल बना हुआ है, और इस दलदल में और कीचड़ लोग डालते जाए, नई नई व्याख्या, नई नई पुस्तक लिख। जो नया व्यक्ति बहुत ही जिज्ञासा भाव से जानना चाहता है, उसके लिए इतना कठिन हो गया है कि हम बता नहीं सकते। अब मैं अपने जीवन में कब सांख्य और योग दर्शन पर व्याख्या लिखूंगा, मुझे नहीं मालूम। बहुत अनेक वर्ष चाहिए और बहुत बड़ा काम है ये। और ये जो पाठ्यक्रम है, विशेषकर इसकी ये वाली जो प्रस्तुति जो 18 मार्च से आरंभ की है, इसको मैं, इसके रिकॉर्डिंग भी हो रही है यूट्यूब में, इसको मैं मानक बना देना चाहता हूँ, ताकि जो भी नया जिज्ञासु है, उपासना योग में ईमानदारी से प्रवेश करना चाहता है। और उपासना योग का विधि भाग तो बहुत ही आसान है। महर्षि दयानंद ने उपासना विषय का जो अध्याय लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, बहुत ही आसान। अब उस आसान विधि को भी लोग नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि लोग स्वयं दलदल में है। तो इतना ये पाठ्यक्रम बहुतों को लिए तो आवश्यक नहीं, क्योंकि विधि भाग इतना आसान है हर कोई, क्योंकि जैसा एक बच्चे का माँ की गोद में जाना आसान है,
वैसे ही प्रभु की गोद में जाना जो अच्छे शुद्ध चित्त वाले हैं उनके लिए बहुत ही आसान। बस ओंकार का आप जप कीजिए, पहले वाचिक कीजिए, धीरे धीरे ध्वनि कम होगी, मानसिक कीजिए, कोई और विचार कुछ आ गया तो फिर वापस ओंकार के जप में आ जाइए। और जो ओंकार का मानसिक जप एक बार स्वतः छूट गया और आपके चित्त में कुछ भी नहीं है, तो आपका चित्त वृत्ति निरोध हो गया, आपने योग को प्राप्त कर लिया। बहुत आसान चीज, विधि भाग बहुत ही आसान। लेकिन हम जो भी, मैं भी उनमें ही हूँ, बुद्धिजीवी जो हम अपने आप को समझते हैं, हम हमेशा जानना चाहते हैं ऐसा है तो क्यों है। तो इसलिए मेरी भी रुचि थी बचपन से इस उपासना योग को समझने, जानने, समझने। और कुछ संयोग ऐसा हुआ जब मैं युवावस्था में आया, ये बहुत ईश्वर का कल्याण, पता नहीं क्यों, पहले मैंने सांख्य पढ़ा, बाद में मैंने योग दर्शन। यह मेरा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सांख्य दर्शन से अंतःकरण का अच्छा ज्ञान हो जाता है। फिर योग दर्शन पढ़ो तो मैंने जल्दी, आप जानते ही हैं संस्कृत तो मेरी बहुत मामूली है, बस ये पुकारा, ये क्या बोलते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप में जानते, गजा 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 गजम गजो, इससे ज्यादा है तो पट धातु का लट लगा, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, अष्टाध्यायी के पद्मावती एक बार मैंने उलट पुलट कर देख ली। और हाँ, ईश्वर की कृपा है कि मैंने उस दलदल से मैं निकल गया और मैं अब इतनी मुझमें सामर्थ्य है कि मैं संसार में, जैसा आप जानते हैं, मैंने अपना निवास स्थान बदला है, तो अब मैं किसी के भी सामने जो उपासना योग का समग्र रूप है, बहुत ही सही ढंग से, जो 100-125 साल से जिस पर धूल जमा हुए थे, अब मैं प्रस्तुत करने की स्थिति में हूँ। तो यह सब काम करने हैं, लेकिन जो भी जिज्ञासु है, हिंदी भाषा समझते हैं, उनके लिए यह मानक पाठ्यक्रम बन गया है। तो अब मैं पिछले सप्ताह जो मुझे इस बात को कहना था, ये तालिका मैं नहीं बना पाया था व्यस्तता के कारण, तो आज मैं इस पाठ्यक्रम का जो तीसरा स्तंभ है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि पतंजलि ने योग दर्शन एक विशेष ढंग से उपदेश क्यों दिया है। तो सांख्य का भी हमने सूत्र देख लिया है कि मनुष्य समाज में कोटियां होती हैं, श्रेणियां। मोटे तौर पर 3 श्रेणियां हैं, जिसको हम उत्तम, मध्यम, मंद भी कह सकते हैं। ये 3 श्रेणियां हैं। इसको श्रेणियां विभिन्न ढंगों से हमने देखी हैं और देखी जा सकती, तो उसको मैं अब एक तालिका से आप तक समझाना चाहता हूं। तो पहला हम ये देखेंगे, इसके 4 ढंग हैं देख, और 5वां है पतंजलि का उपदेश। तो पहला ढंग है देखने के कि 3 श्रेणियां कैसे बनती। तो पहला ढंग है, इन लोगों ने दुख से निवृत्ति के क्या उपाय सोचे हुए। देखिए, मनुष्य जीवन में दुख तो आना ही आना, तो दुख से जो छुटकारा पाने का उपाय सोचता है, उससे ये श्रेणियां कैसे मेल खाती हैं, ये आप समझिए। तो उत्तम श्रेणी के वे लोग हैं जो दुख से अत्यंत निवृत्ति चाहते, अत्यंत निवृत्ति, वो आप समझ जाएंगे। क्योंकि मध्यम वाले लोग क्या हैं, दुख से निवृत्ति चाहते हैं, लेकिन सुख की ओर उनकी प्रवृत्ति होती है ना। सो दुख को हटाकर सुख को पाना चाहते हैं, ये सांसारिक लोग हैं, आप समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये भले लोग हैं, ये दूसरों को दुख दिए बिना अपना सुख पाना चाहते हैं, ये मध्यम व्यक्ति है। तो उत्तम व्यक्ति एक विचित्र तरह का व्यक्ति है, वो कह रहा है कि ना मुझे दुख चाहिए और दुख के बदले सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुख को भी समझता है कि महापुरुषों ने, ऋषियों ने कहा कि सुख भी असल में दुखी है, जो हम एक योग दर्शन में 15वें 14वें 15वें सूत्र में देख चुके हैं, है ना, कि विवेकी गण हमें क्या बोलते हैं कि जिसे सांसारिक लोग सुख समझते हैं, असल में वह भी दुख है।
और ये जो उत्तम कोटि का मनुष्य है उसको ये बात समझ में आ गई है। तो अब वो कहता है मुझे दुख से हट कर सुख की ओर नहीं जाना है, क्योंकि वो भी दुख का ही दूसरा नाम है। बस है दुख है लेकिन चमक है, बड़ा आकर्षक, लेकिन अंत में वो भी दुख है। तो मुझे तो हर तरह के दुख से अत्यंत निवृत्ति चाहिए। तो ये अत्यंत निवृत्ति शब्द आप समझ जाएंगे कि सांख्य का आरंभ भी ऐसे होता है, अर्थ थी वे दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो सांख्य लिखा ही गया था इस उत्तम कोटि के लोगों। ये थोड़ा मैं संकेत दे चुका हूं कि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा होगा कि वेद के बाद उपनिषद आए, उपनिषद के बाद षड दर्शन में सबसे पहले सांख्य आया। तो उत्तम कोटि के लोग जो थोड़ा सा मध्यम की ओर जाने लगने लगे थे, तो कपिल ने कहा ये सही नहीं है, मध्यम कोटि में मत जाओ, सांसारिक मत बनो, दुख उसमें दुख के बदले सुख में जाओगे, फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख आते रहेंगे। तो सही रास्ता है अत्यंत निवृत्ति। अब इस कॉलम में हम देखें तो एक और तीसरी कोटि के लोग कैसे हैं, वो दुख से हटकर सुखी हो जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को दुख देने में उनको कोई परेशानी नहीं। वो अपना सुख पाने के लिए दूसरों को दुख भी दे सकते हैं। ये तो स्पष्ट है वो भले लोग नहीं है, पर हाँ समाज में ऐसे लोग हो सकते हैं। और पतंजलि के समय में ऐसे लोग कुछ होने लग गए थे, है ना। तो ये तीन कोटियां आपने इस ढंग से समझ। अब मैंने अपने मन से एक दृष्टांत बना दिया था माँ और बालक का। अब ये दूसरा ढंग है देखने का कि इन तीन श्रेणियों के लोगों को देख। तो आप जानते हैं एक माँ ने बच्चे से कहा बेटा अपने कमरा व्यवस्थित करके आ जाओ, वो चला गया करके आ गया। दूसरे घर में माँ ने वही कहा, वो बच्चा थोड़ा आनाकानी, कुछ हिले नहीं है, हिलता ही नहीं। तो माँ ने कहा कह के आओगे तुम्हें एक मिठाई दे दूंगी। तब वो झट से गया, कह के आ गया और मिठाई दे दी। तीसरे बच्चा तीसरे परिवार में, उसने भी हिला डोला नहीं, तो माँ ने कहा तुम्हें मिठाई दूंगी। वो चला गया, उसने सफाई भी नहीं, कुछ नहीं किया उसने, बस आके माँ को झूठ बोल दिया कि मैंने कह दिया और मिठाई भी ले ली। तो ये तीन समझाने के लिए काल्पनिक ये दृष्टांत है। तीन तरह के बच्चे। पहले बच्चे से कोई पूछे तुमने क्यों किया, कहेगा मेरी माँ ने कहा। उसका अपनी माँ से इतना दृढ़ बंध लगाव है कि माँ ने कहा बस उतना काफी। दूसरे बच्चे ने मैंने किया क्योंकि मिठाई मिलेगी। तीसरे बच्चे ने आप पूछेंगे तो उससे बात करना ही बेकार है, तो अधर्म के रास्ते पर चला गया है। तो छोटा बच्चा होता नहीं है ऐसा, पर कल्पना कीजिए। तो पहला बच्चा विशेष है कि उसको उसके लिए माँ की बात मानना ही है। माँ कब मिठाई, उसे मालूम है माँ मिठाई भी यदा कदा देती है, पर माँ की दी मिठाई को माँ के आज्ञा पालन से नहीं जोड़। उससे माँ का जो संबंध है वो अपनी जगह है और उसमें वो किसी तरह की आंच नहीं आनी। माँ के प्रति वो समर्पित है, माँ की कही बात, माँ की अपेक्षा वो ऑटोमेटिक मानता है। ये जो माँ के प्रति इस तरह का समर्पण का भाव है, इसको पतंजलि ने एक शब्द दिया है ईश्वर प्रणिधान। तो आगे हम प्रयोग करेंगे और ऐसे भी हम देख चुके हैं। ईश्वर प्रणिधान भी ऐसी चीज है, जो मनुष्य ईश्वर से ऐसे जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कर्मों का फल मिलता है, पर वो कर्म के फल कब मिलेगा मुझे मतलब ही नहीं। हो कर्म करके कर्म उसे समर्पित कर देते हैं, ये तुम्हारे लिए क्या किया तुम्ही को समर्पित। तो वो कर्म ही समर्पित, जैसे एक दुकानदार का नौकर है। अब दुकान में लाभ हानि हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो तो दुकानदार की है, मालिक की है। वो बस उसके सारे कर्म अपने मालिक ने जो कहा वो मैंने कर। तो इस तरह से जो समर्पण भाव ईश्वर के प्रति, अब माँ की तरह जगह आप ईश्वर को ले आइए
और बालक की जगह अपने आप को लिया, है ना। तो अब ये जो कर्म की फिलॉसफी से देखेंगे तो अगला आ गया कर्म के आधार। तो मध्यम कोटि वाले को पहले देख लेते, मध्यम और तीसरी कोटि वाले, दूसरी तीसरी श्रेणी वाले, ये सकाम कर्म कहते हैं। इनको मालूम है धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है। तो जो मध्यम वाला है वो धार्मिक व्यक्ति है सांसारिक, लेकिन धार्मिक व्यक्ति है। और हमने संसार चक्र की बात कर ली कि 6 उसमें आए हैं, राग द्वेष, धर्म अधर्म और फिर सुख दुख, और सुख दुख से फिर नया राग द्वेष बनता है। तो जो धार्मिक व्यक्ति संसार में है वो इस श्रेणी में है। और जो चतुर चालाक लोग हैं कि भाई अपना पाने के लिए दूसरे का हड़प लो, वो तीसरी श्रेणी के आ गए, वो अधर्म का भी सहारा ले। और उत्तम श्रेणी के लोगों के लिए क्या है, योग दर्शन चौथे अध्याय का 7वां सूत्र, योगी नाम, योगियों के कर्म कैसे हैं, अशुक्ल अकृष्ण। तो पतंजलि की भाषा में वो है, हमने अपने शब्द में निष्काम कर्म लिख दिया। ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ है, इसको नहीं मालूम कर्मों का फल मिलता है, इनको भी मालूम है, लेकिन ये बोल रहे हैं मुझे कर्म का फल से मतलब ही नहीं है, मैंने तो जिस क्षण कर्म किया वह कर्म ही ईश्वर को समर्पित कर, वो मेरे साथ है ही नहीं, उसी के लिए किया, उसकी इच्छा से किया, मैं तो उसका सेवक हूं बस। तो ये जो कनेक्टिविटी है जो पहले बालक की थी, वह आपकी यदि ईश्वर से हो जाए तो आप। अब ये 3 श्रेणी के लोगों को हम तरह तरह से समझना चाह रहे हैं। अब पतंजलि की भाषा में, योग दर्शन की भाषा में ये 3 श्रेणी कैसे परिलक्षित होती, तो उनका जो पहला अध्याय है समाधिपाद का, योग में योग का उपदेश है, उसमें वो व्यक्ति हैं जिनके क्लेश तनु है, यानी बहुत अल्प मात्रा में। देखिए जो भी मनुष्य चाहे कितना ही महान ऋषि हो, संसार में आया है तो कुछ अविद्या या अविवेक जो भी है कहेंगे आप, वो है उसमें। और पतंजलि ने अविद्या को संयोग का कारण बताया और अविद्या को क्लेश भी बताया, और अविद्या से ही अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, अन्य क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो यह आपको मानना होगा, कपिल, पतंजलि और इसके आगे अग्निवायु, आदित्य, जितने भी ऋषियों के नाम है, वो जब संसार में आ गए उनके अंदर क्लेश तो था ही, और संभवतः जो महान ऋषि हैं उनमें बहुत अल्प मात्रा में था, तनूत कहेंगे। क्लेश के 4 हमने स्थितियां भी देख ली हैं, तनु है, फिर वो अविच्छिन्न, उदार, ऐसे करके 4 अवस्थाएं हमने देख ली हैं दूसरे अध्याय। और क्रिया योग से लाभ क्या है, समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करणार्थ, दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र कि क्रिया योग से क्लेश तनु हो जाते। तो इससे हमें हिंट मिल गया कि क्रिया योग का उपदेश उन लोगों के लिए है जिनका क्लेश तनु नहीं है ना। और ये जब तनु हो जाएगा तो ये लोग योग के उपदेश जो समाधि पाद में, उसके अधिकारी हो जाए। ये पतंजलि के फ्लो चार्ट को समझने के लिए आवश्यक है ये सब। अब हम अष्टांग योग में प्रवेश करें। अष्टांग योग में आ गया कि अशुद्धि क्षय होगी और विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी। अब ये चित्त में अशुद्धि एक नई चीज है, अहंकार में क्लेश पड़े रहते हैं। अब अहंकार का क्लेश वो इतना अधिक हावी हो गया है आपके ऊपर, और आप अधर्म के रास्ते में चल रहे हैं। तो सांख्य में एक सूत्र आया बुद्धि के बारे में, अध्यवसायो बुद्धि आदि तत्कायम धर्मादि, वह हमें धर्म का ज्ञान कराती। एक सूत्र लिख दिया, महत उपयागाद विपरीतम, वह जो अहंकार में यह राग आदि, राग द्वेष आदि संस्कार है,
उसके निकट होने के कारण यह बुद्धि विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है कई बार। तो वही चीज को, उसी बात को महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त में अशुद्धि आ गई। अब इसके अहंकार में तो संस्कार गड़बड़ सड़बड़ है ही, इसका इंस्ट्रूमेंट भी गड़बड़ा गया, चित्त में अशुद्धि। ये इसके लिए वो अष्टांग योग का उपदेश दे रहे हैं। तो ये जो 3 श्रेणियां हमने देखी, इसको जो भी ढंग आपको पसंद आता हो देख लीजिए। तो 3 श्रेणियों के लिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपदेश दिया है। अब सामान्य मैं या आप जैसा कोई लेखक होता तो हम पहले अष्टांग योग के बारे में लिखते, क्योंकि हम पहले सबको समझ में आ जाए वो बात पहले लिखते हैं। फिर जो कॉम्प्लेक्स अधिक जटिल सिद्धांत है वो बाद में लिखते हैं। पतंजलि तो पतंजलि हैं, उन्होंने क्या किया, योग दर्शन में सबसे पहले उत्तम कोटि के लोगों को समाधिपात का उपदेश दिया। फिर वो लोग उठ के चले गए, उनका हो गया, उनको सब समझ में आ गया। तो मध्यम वालों को सब समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका तो क्लेश तनु नहीं है, वो बैठे हैं। फिर महर्षि पतंजलि ने उनको क्रिया योग का उपदेश दिया और चेतावनी भी दे दी है चतुर्व्यूह से, यदि तुम अपने क्लेश को तनु नहीं करोगे तो इसके चक्रव्यूह में फंस जाओगे। 16 से 26 में बड़ा कठोर समझा दी, हेयम दुखम अनागतम से। यदि तुमने इसको फिलॉसफी को नहीं समझा और क्लेश को तनु करने के लिए क्रिया योग को साधन नहीं बनाया तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है। और जो वो समझ गए, वो चेतावनी भी समझ गए, क्रिया योग भी समझ गए, मध्यम कोटि के लोग वो उठ के चले गए, वो धार्मिक थे सब लोग। अब बचे हैं जो तीसरी कोटि के लोग। तीसरी कोटि के लोग अधर्म का रास्ता भी अपनाते हैं कभी कभी मौका मिला तो। अब इनको ये अष्टांग योग का उपदेश दे रहे हैं। तो अष्टांग योग जो हमने आरंभ किया, इसीलिए उसमें सबसे पहले यम आया, अहिंसा आया, दूसरों को दुख मत दो। क्योंकि ये जो तीसरी श्रेणी का व्यक्ति क्या है, अपना सुख पाने के लिए दूसरों को दुख देने को तैयार है। तो पहली बात ही महर्षि पतंजलि ने इन लोगों को कह दी, अहिंसा, दूसरों को दुख नहीं देना। तो यह मैं तालिका पिछले सप्ताह बना नहीं पाया, बता नहीं पाया। तो आज हम अष्टांग योग में हम प्रवेश कर चुके हैं लगभग। आज हम आगे बढ़ेंगे और मैंने ये उचित समझा, यह इस पाठ्यक्रम का तीसरा बड़ा मजबूत स्तंभ है कि हम योग दर्शन के आकार को समझें, ताकि हम इधर उसे उधर ऐसे ही ना भटकने लग जाए। दलदल में ऐसा ही होता है। तो हमें पता है कि पतंजलि किस संदर्भ में क्या बात बोल रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अष्टांग योग पर। और इस सिलसिले में मैं थोड़ा आपका थोड़ा समय आज और ले लूँ, क्योंकि ये पुनरावलोकन का है और कभी कभी रुक कर हमें रिव्यू करना भी चाहिए। इस समय आप में से एक प्रतिभागी के कुछ प्रश्न हैं जो मेरे पास महीने पहले, काफी पहले आ चुके थे, काफी पहले आए हुए हैं, लेकिन कुछ जो भी कारण है वो मैं ले नहीं पाया था इन प्रश्नों को। पर आज जब मैंने यह चर्चा कर ली है 3 तरह की 3 श्रेणियों के लोग, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न प्रथम पाद समाधि पाद जो योग का उपदेश है उसके सूत्रों से मेल खाते हैं और उस आधार पर है, तो मैं आपके सामने वो थोड़े प्रश्न ले लेता हूँ। फिर समय बचा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या है। तो प्रश्न है पहला प्रश्न, अंग्रेजी में लिखा है, कोई बात नहीं। इन सूत्र 1.17, तो मैं सूत्र भी रख देता हूँ वहाँ सामने। पहले अध्याय का 17वां सूत्र,
ये है बाएं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के 4 स्तर बताए गए हैं और 1:41 भी यहाँ सामने है। 1:41 में समापत्ति के बारे में वर्णन, और उसके आगे फिर समापत्ति में प्रज्ञा का आलोक होगा, फिर वो समाधि समीज होगी, फिर आगे वो निर्बीज होगी, इस तरह की बात। तो प्रश्न है, पतंजलि टॉक्स अबाउट संप्रज्ञात समाधि। वी नो दैट समाधि कम्स आफ्टर धारणा एंड ध्यान। ये अष्टांग योग की भाषा में देखिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो प्रश्नकर्ता का कहना है कि समाधि तो धारणा और ध्यान के बाद में आती है। Does it mean that while discussing these sutras, there is an assumption that we have already accomplished dharana and dhyan and have now entered the state of samadhi? अब ये प्रश्न में ही एक समस्या है। ये प्रश्न में समस्या ये है कि प्रश्न में कुछ बातें अष्टांग योग की हैं और कुछ बातें प्रश्न है पहले अध्याय का, जो कि उत्तम श्रेणी के व्यक्ति को उपदेश है, और उत्तम श्रेणी के व्यक्ति को कुछ बताया जाए। देखिए, कोई भी आपसे पूछे ना, यही समस्या चल रही है और इसी का निराकरण करना हम चाहते हैं। तो मैं फिर से आपको तालिका दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस तालिका से देखेंगे आप कि जो उत्तम श्रेणी का व्यक्ति है उसको योग का उपदेश दिया गया है समाधि पर। अष्टांग योग का उपदेश दिया जा रहा है मंद श्रेणी तृतीय श्रेणी के व्यक्ति। अब इसमें धारणा और ध्यान और ये सब इस तरह के पद आते हैं, इसमें नहीं आए, नहीं, इसमें संप्रज्ञात समाधि आ गई। पहले आप समझ लीजिए इस बात को, कभी आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये बड़ा फैशन हो गया, आज समाज में भी ये आ गया। कोई पूछता है योग के कितने अंग हैं, सब बच्चों की तरह हाथ उठा के, योग के 8 अंग हैं। नहीं, देखिए, ये जो योग है इसके 2 अंग हैं, अभ्यास और वैराग्य। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। अब ध्यान है कि योग के 2 अंग हैं, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या है कि क्लिष्ट जो व्यक्तियां हैं, थोड़ा तो क्लेश लेके आए हैं सब महान लोग भी, उनसे हमें दूर होना है। राग द्वेष से दूर होने को वैराग्य बोला। और अभ्यास क्या है? प्रभु की गोद में जाने का अभ्यास। और उसमें एक सुगम रास्ता बता दिया, तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तत्। तो अभ्यास भी बताया और अभ्यास में भी एक सुपर अभ्यास बता दिया, आसान ओंकार का जप करो। योग वाले को, उत्तम श्रेणी को और कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। अष्टांग योग वाले को बहुत लंबा चौड़ा प्रेस्क्रिप्शन देना पड़ा। अब इसको बालक के इस कॉलम में हम जाएं तो देखिए, जो बालक नंबर 1 है उसको हम कहें, बेटा तुम्हें अपनी माँ से इतना प्यार है, सब कुछ, पर तुम उसकी गोद में जाते नहीं हो, 10 मिनट बिता लिया करो। आपने उसको इतना ही कहा, यही काफी है। वो फिर स्कूल से आएगा, सब चीज छोड़ के अपनी माँ से गले मिल जाए। उसको तो इतना ही उपदेश काफी था, क्योंकि वो अपनी माँ से तो जुड़ा ही है, बस माँ से गले नहीं मिलता है स्कूल से आकर। आपने बस उसे इतना ही कह दिया कि स्कूल से आओ तो पहले माँ से गले लग जाओ। वो तो झट से इसको तो उपदेश देने की क्या जरूरत है, इतना ही। अब ये जो बच्चा है, इसकी आप कल्पना कीजिए, ये स्कूल से आता है, दरवाजा खोला, जूते उतारे इधर रखे, बस्ता उधर रखा, अपने कमरे में चला गया, वीडियो गेम खेल रहा, फिर अपने फोन से दोस्तों से चैट कर रहा, लगा हुआ है। माँ बेचारी रसोई में उसका कुछ कर रही है, फिर माँ जब बोलती है, आवाज लगाती है, भोजन तैयार है, आ गया, खाना खाया, फिर चला गया। ये तो बच्चा नंबर 3 है। अब इसको आप चाहते हैं, इसको आप उपदेश देना चाह रहे हैं कि स्कूल से आकर माँ से गले मिल।
तो इसको तो लंबा चौड़ा उपदेश देना पड़ेगा कि भाई इसको देखो, तुम्हारी माँ इतना कुछ करती है, तुम्हें ये देती है, तुम्हारे लिए ऐसा है, तुम दोस्तों से इतना समय लेते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, इतना कुछ करते हो, 24 घंटे में 2 मिनट ऐसे आकर, ऐसे ही 20 सेकंड ही उससे गले मिल लो अपनी माँ से, उसको अच्छा लगेगा, तुम्हें भी शायद अच्छा लगने लगेगा, और तुम्हारा संबंध माँ से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, और अंत में इससे तुम्हें ही लाभ होगा। मैं बताता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप ऐसे ऐसे कह के उसको इतना कुछ समझाएंगे कि बेटा जब स्कूल से आओ, बस्ता इधर उधर रख के हाथ मुंह धोकर, एक बार अपने कमरे में जाने के पहले एक बार उससे मिल लिया कर। इतना लंबा काफी, बहुत बहुत मोटिवेट करना होगा, उपदेश देना होगा। अब ये दो चीज को आप मिक्सअप मत कीजिए ना। संप्रज्ञात समाधि वो उत्तम श्रेणी वाले के लिए वो सब उपदेश है ना। अब धारणा, ध्यान, ये सब स्टेप बताए जा रहे हैं, ये तीसरी श्रेणी वाले व्यक्ति को बताए जा रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि प्रथम श्रेणी वाले में ये स्टेप तो आया ही नहीं। अरे भाई, उस बच्चे को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वीडियो खेलो मत, वीडियो गेम में मत लगो, वो तो पहले ही उसको तो वहां से जुड़ा ही हुआ है। तो आप जरा समझने का यत्न कीजिए कि पतंजलि का कौन सी बात किस प्रसंग में बोली जाए, उसको मिक्सअप मत कीजिए। आगे अभी हम अष्टांग योग शुरू कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब समाधि में 3 स्तर आएंगे। वो पहले अध्याय में भी आ चुका है वो प्रसंग, मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ। कई बातें हमने बोली हुई हैं, पर जया मैं जानता हूँ हम सबके ऊपर दलदल के कीचड़ के छींटे हैं, तो कितना ही बोलो समझने में बहुत समय लगेगा। तो आप ध्यान से देखिए, अभी फिर मैं बता रहा हूँ, ये प्रसंग आया था, हमने संकेत दिया था, फिर आएगा, फिर हम बोलेंगे। अभी ये पहले अध्याय में ही है। अभी आपने 70वां सूत्र बोला था, संप्रज्ञात वाला। अब देखिए 20वां सूत्र ध्यान से देखिए। श्रद्धा, ये इसको हम कहते हैं उपाय प्रत्यय। एक होता है भव प्रत्यय वाले लोग, जो पिछले जन्म से ही बहुत आगे बढ़े हुए हैं समाधि में, और उत्तम श्रेणी में भी वो ज्यादा ही उत्तम, और जो उत्तम श्रेणी के हैं लेकिन कम उत्तम है, उनके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये स्टेप बताया गया। श्रद्धा लाओ पहले। पतंजलि कह रहे हैं कि योग दर्शन में जो बातें बोली जा रही हैं, उसको थोड़ी देर के लिए सत्य मानकर धारण कर, थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में उसका एविडेंस न मिले तो सबको फाड़ के फेंक देना। और जब तक तुम मेरा उपदेश ग्रहण करना चाहते हो, मेरी कही बात को स्वीकार कर लो, नहीं तो मेरी बात तुम्हें समझ में ही नहीं आए। ये हर जगह होता है नहीं, मेरा भी ये पाठ्यक्रम है। आप जिज्ञासा भाव से नहीं आओगे, आपको समझ में ही नहीं आए, आप हर जगह टांग खींचेंगे। पहले आप इस पाठ्यक्रम को पूरा ईमानदारी से, जिज्ञासा भाव से समझ लीजिए। फिर अंत में आपके अंदर कोई प्रश्न आए तो ठीक है भाई, आप बीच बीच में प्रश्न खोजेंगे, कुछ नहीं होने का, है ना। ऐसे हम प्रश्नोत्तर काल रखते हैं। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, महर्षि पतंजलि का क्या आशय, श्रद्धा लाओ। ये योग दर्शन की जो बातें हैं, उसको सत्य मानकर धारण। अब मनो योग से उसके पीछे लग जाओ, फिर क्या होगा, स्मृति आएगी। पूर्व जन्म के कोई कभी आपने किया हो ये सब योगाभ्यास, वो भी अब आप एडअप हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, समाधि प्राप्त होगी। ये देखिए समाधि की पहली अवस्था, इसको समाधि कहते हैं, और यह है अष्टांग योग की समाधि। अभी आप ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए कहेंगे, ये वही समाधि है जो धारणा ध्यान समाधि वाली अष्टांग योग की, क्योंकि इसका अगला शब्द बड़ा विचित्र है। अब वो है प्रज्ञा की प्राप्ति। इस समाधि के बाद प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। अब समाधि के बाद जब प्रज्ञा की प्राप्ति होगी तो वो वाली समाधि कहलाती है संप्रज्ञात समाधि। तो आपने अपने आप ही स्वयं देख लिया, एक समाधि का पहला स्तर है समाधि, दूसरा स्तर है संप्रज्ञात समाधि,
तीसरा स्तर है असंप्रज्ञात समाधि। सब आगे आगे हम देखते जाएंगे, कोई चिंता की कोई बात नहीं। तो यह जो समाधि है वह अभी संप्रज्ञात समाधि के पहले की अवस्था है। इस समाधि के लिए भी हमें क्या कहना पड़ता है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ये अभी 1-2 सप्ताह में आने वाला दूसरे अध्याय। वो सामान्य कोटि के तीसरी श्रेणी के लोगों को बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान की भावना को लाओ तो तुम्हें ईश्वर समाधि की प्राप्ति होगी, और उस समाधि की प्राप्ति हो जाएगी तो आगे एक दिन ऐसा भी हो जाएगा प्रज्ञा का आलोक भी हो जाएगा। अब वो चित्त अवस्था आ जाएगी, चित्त हो बन जाएगा, आपकी बुद्धि अब चित्त बन जाएगी। तब मैं तुम्हें प्रज्ञा का आलोक भी दे दूंगा, तब तुम्हें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे में आप आसानी से मिक्सअप नहीं कर सकते, है ना। तो संप्रज्ञात समाधि के बारे में आपने देख लिया, ये वह समाधि से एक अलग की अवस्था है। और जो अष्टांग योग का उपदेश है वो तीसरे बालक के लिए है जिसको अपनी माता से कोई ज्यादा विशेष लगाव नहीं है। वो तो मिठाई के लालच में भी झूठ बोल गया था, है ना। तो उसको अब इतने सारे स्टेप समझाए जा रहे हैं। अब आप पहले बालक में की प्रेस्क्रिप्शन में बोलेंगे ये स्टेप्स तो यहाँ है ही नहीं, तो कैसे आप मिलेंगे, वो होने भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ। आगे फिर वो प्रश्न है दूसरा, व्हेन वी डू ओंकार जप। और मैंने वो जो तालिका बताई थी तो मैंने कहा था योग के 2 अंग हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का भी एक सुगम पथ है ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग के 3 अंग हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग से आप क्वालिफाइड हो जाते हैं योग के। क्रिया योग से अंतिम परिणति नहीं होती, क्रिया योग का परिशिष्ट है, अपेंडिक्स। तीसरी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अष्टांग योग वो पूरा है, उसके 8। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न है, व्हेन वी डू ओंकार जप, could you describe the progress in the context of सवितर्क निर्वितर्क। अब देखिए जो समापत्ति वाला विषय है यहाँ भी हमने बताया है कि समापन एक का, ये 3 सूत्रों में ही समापन हो गया योग के उपदेश। फिर उत्तम श्रेणी में जो एकदम महा उत्तम वाले हैं उनके लिए तो ये 3 सूत्र ही पर्याप्त। जो ईश्वर प्रणिधान का रास्ता अपना लेते हैं उनके लिए 29वें सूत्र पर उपदेश समाप्त, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब जिसने ईश्वर प्रणिधान, उत्तम श्रेणी के ही व्यक्ति की बात चलेगी, जिसने ईश्वर प्रणिधान का रास्ता नहीं अपनाया उन्होंने यह समापत्ति वाला लिया। क्योंकि देखिए 23वें में ईश्वर प्रणिधानाद वा लिखा, यानी ईश्वर प्रणिधान विकल्प के रूप में बताया गया। तो उत्तम श्रेणी में कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर प्रणिधान का रास्ता नहीं लेते, अब उनके लिए तस्य वाचक प्रणव नहीं है। देखिए अब ये लोग जो हैं ये समापत्ति वाला रास्ता ले हैं, तो वहां सवितर्क और निर्वितर्क और सविचार और निर्विचार समापत्तियां आ रही हैं। तो अब ये प्रश्न जो है कि when we do ओंकार जप, could you describe the progress in the context of सवितर्क एंड निर्वितर्क। अब ओंकार जप से तो क्या होगा, मैंने कहा ही ये तो ऐसा है जैसे माँ की गोद में अब माँ ही चलकर आपको ले जाए, तो आपको पता ही नहीं है ये 9 तरह के गड्ढे कौन से हैं, क्या होगा, है ना? और सीधे ही आपको संप्रज्ञात समाधि मिल रही है और उसकी अगली भी मिल जाएगी। तो ये ओंकार जप को आप सवितर्क से मिक्सअप मत कीजिए, नहीं, प्रसंग अलग अलग है। अगला प्रश्न, व्हाट डज द वर्ड हितंभया मीन इन सूत्र 148। अब ये जो ईश्वर परिधान से अलग होकर रास्ते से गए हैं उनकी सवितर्क निर्वितर्क समापत्ति, सविचार निर्विचार समापत्ति। समापत्ति इसलिए कहते हैं कि उन्होंने एक प्रत्यय चुना है। अब वो प्रत्यय उनका चुना हुआ है, लेकिन अब एक जगह जाकर 46वें में अब उन्हें समाधि शब्द आ गया। समाधि आ गया यानी ईश्वर ने अब इसे अपनी गोद में ले लिया है।
भले ही इन्होंने ओंकार जप का आस्था नहीं लिया, क्योंकि देखिए ईश्वर दयालु है, कृपालु है। अब कोई ओंकार जप का आस्था न ले तो भी ईश्वर उसे गोद में लेगा। तो ईश्वर ने अब उसे गोद में ले लिया है, तो अब वो समापत्ति शब्द नहीं है, अब है समाधि। समाधि में रूट धातु है धा, उसने धारण कर लिया, परमात्मा ने उसे गोद में ले लिया है। अब ये निर्विचार समाधि जो समापत्ति थी, समाधि बन गई है। ये आगे बढ़कर अध्यात्म प्रसाद, अब प्रज्ञा का आलोक हो रहा है, और प्रज्ञा का आलोक होने लगा, समाधि हो गई। समाधि के बाद अगली स्टेट है प्रज्ञा की, तो संप्रज्ञात समाधि की है। तो यह संप्रज्ञात समाधि उसको अंत में कहाँ तक ले जाती है, किस किस तरह का ज्ञान दिलाएगी, उसको रितंभया नाम दे दिया उस बुद्धि का। तो बुद्धि का जो एक स्तर है, हमने कहा एक मेधा स्तर है, जब वो निष्काम कर्म करने लग जाता है। अब उसने ओंकार जप करके ईश्वर की गोद में जाने लगा, अब इसको प्रज्ञा कह दिया, अब उसे प्रज्ञा का आलोक हो गया। अब यह प्रज्ञा का भी आलोक करके अगली स्टेज जो है, प्रज्ञा वाली स्थिति कोई चित्त भी कहा है, धी भी कहा है, निघंटू में बहुत सारे पद हैं, केतु और ऐसे। अब उससे भी एक स्टेज आगे में जो चला गया, तो वह है हितंभया, कि उसे जैसे उसकी बुद्धि में सारा ज्ञान का भंडार बन गया, जो जानना चाहता है उसे पता चल जाता। तो यह प्रज्ञा का एक अंतिम स्तर समझ लीजिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हितम भया। भया यानी आप उसके भरण करने वाले हो गए, आपकी बुद्धि में भय गया है वो। हितम माने सभी एटर्नल ट्रूथ्स, है ना। हितन सत्यं च विद्या तपस, जो भी संसार के एटर्नल ट्रूथ्स हैं सब उसको मिल जाते हैं, वो जान जाता है। अब है इन सूत्र 51, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान। अब ये तंभया में अभी भी क्लेश में कुछ बीज हैं, बहुत सी वैसी चर्चा है। तो तस्यापि निरोधे सर्व, हाउ डू यू डू द फाइनल निरोध ऑफ द संस्कार ऑफ प्रज्ञा to get to Nebis Samadhi? Does it happen by itself or is there a technique for it? अब मैं तो छोटे मुंह बड़ी बात वाली हो जाएगी, पर जो आशय मैं समझाऊंगी, सब तो मैं जानता नहीं था, तो मैं तो उस रास्ते गया नहीं, अभी तक पहुंचा ही नहीं। पर जो समझा है हमने उसका ये बार बार श्रद्धा भाव से हमने जो पतंजलि के सूत्रों को समझा है, उसका ये अर्थ बता रहे हैं कि उस चित्त में बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपके वो माइलस्टोन है, आप वहां पर अंतिम पड़ाव समझकर रुकिए मत। आप यदि रुकते नहीं हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए और भी इच्छुक हैं, तो आपकी समाधि उत्कृष्ट कोटि की होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। इसको अंत में बोलते हैं धर्म मेघ समाधि। एक ऐसा बवंडर सा आता है कि उसमें सारे क्लेश और चित्त ये सब प्रकृति में जहां से आए थे चले जाएंगे। तो ये जो अब इसको समझाने का उनका ढंग है कि जब आप योगाभ्यास करते हैं तो इसके भी संस्कार बनते हैं। ये पॉजिटिव संस्कार हैं, क्योंकि यही चित्तवृत्ति निरोध में सहायक भी हो रहे हैं, और जो क्लेश वाले संस्कार हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो ये जो पॉजिटिव संस्कार हैं ये भी यदि हैं तो आपको अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो अंत में कुछ ऐसा होता है कि ये संस्कार और वो संस्कार आपस में प्रतिबंधी हो जाते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर। तो ये एक विचित्र सी दशा है। जैसे एक सांप है, वो एक कुछ पक्षी होता है ना जो डाल पर है, उसको अपनी कैंचुली फेंकनी भी और डाल को पकड़नी, या आपको अपने दस्ताने हटाने भी हैं और फिर भी एक पेड़ की डाल को पकड़े भी है ना। ये बड़ी विचित्र सी चीज है कि आपने दस्ताने भी से भी आपने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन आपने उस डाल को पकड़े है। तो ये ऐसे समझिए कि समाधि का स्तर बढ़ता जाया, बढ़ता जाया, तो समाधि से भी जो संस्कार बनते हैं वही संस्कार आपकी समाधि को मजबूत भी करे हैं, उत्कृष्ट कोटि की समाधि दिला है। लेकिन वो क्लेश वाले भी कुछ संस्कार हैं
तो अब एक अंत समय ऐसा आएगा कि जो अंतिम बिंदु आएगा वहां ये जो पॉजिटिव संस्कार बने हैं वो भी खत्म होंगे और जो क्लेश वाले हैं वो भी खत्म होंगे। अब वो चित्त का कोई उपयोग नहीं रहा। अब आपको उसने अपना काम कर दिया जो भी है, अब वो अपने प्रकृति रूप में चला जाएगा और आप कैवल्य को प्राप्त कर जाएंगे। तो ये निर्बीज समाधि कहा। अब वो बीज नहीं है जिस बीज के कारण आपको संसार में पुनः आना पड़ता। समय हो गया पूरा। आज का 20वां सत्य एक तरह से पुनरावलोकन को था। इनका एक प्रश्न और है। सूत्र 1:19 में विदेह और प्रकृति लय, तो ये 1:19 को हम झट से देख लेते हैं। ये इसको भव प्रत्यय कहते हैं। 1:19 विदेह, ये सब बड़ी ऊंची बातें हैं। तो ये है जो पूर्व जन्म में संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। अब इस जन्म में इनको ये श्रद्धा भी, ये स्मृति वाला जो उपाय प्रत्यय वाला हम और आपके लिए जो रास्ता है उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई तो सीधे वितर्क और विचार को प्राप्त कर लेंगे, वो कहलाएंगे विदेह वाले लोग। और जो भव प्रत्यय वाले थे उनको बहुत आसानी से आनंद और अस्मिता वाली समाधि मिल जाएगी। तो वहां भी दो कैटेगरी बना दी गई हैं। जो चित्त को ही जान सके थे वह विदेह वाले हैं, और जो भव प्रत्यय वाले हैं वो आनंद और अस्मिता वाली समाधि तक प्राप्त कर चुके थे। तो ये है, इस तरह से आज का 20वां सत्य यहाँ समाप्त होता है। हमने ये पूरा आज पुनरावलोकन को समर्पित कर दिया है। अब हम अष्टांग योग को आरंभ करेंगे जो हम कर चुके हैं, लेकिन अब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज कोई प्रश्न आज की बात पर या पहली कोई बात पर तो हम ले सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, जब निर्विष समाधि होती है, कैवल्य होता है, जब आपने बताया कि चित्त प्रकृति में उसका लय हो जाता है, तो वह इसी शरीर में होता है या फिर शरीर से छूट जाता है, तब की अवस्था बताई जा रही है? अब ये एक अलग दशा है जिसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसको तो कहते हैं ना कि वो शरीर उसका भी काम कर रहा है। तो हो सकता है उसका चित्त निर्मल है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन चित्त अभी लय नहीं हुआ है उसमें। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि जो प्रारब्ध के उसके कर्म हैं, कर्म फल हैं, वो भी बचे हुए हैं। उन कर्मों का फल उसे भोगना होगा, पर वो फल भोगे नहीं जाएंगे मेरे अनुसार। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि पतंजलि का सूत्र है सती मूले वाला, कि जब क्लेश है ही नहीं, क्लेश के बीज जल गए हैं, तो कर्म फल का वो भोगने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो कपिल का कहना है कि ऐसे व्यक्ति का होना, वो अपने एक व्यावहारिक दृष्टि से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि इसी ने साक्षात सब कुछ देख लिया है और यही सही अर्थों में उपदेशक बन सकता है। तो वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि निबिड़ समाधि के बाद भी कुछ काल तक उस व्यक्ति का जीवन है, वह जीवन मुक्त के रूप में उपदेष्टा बनकर जीवित रहता है। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी, जी। आप हमारे सामान्य जीवन में जो कि हम लोग जी रहे हैं घरों में, उसमें तप का संदर्भ समझाएंगे कि किस किस तरह से हमें तप के रास्ते पर चलना है। एक तो आपने बोला था द्वंद्व के बारे में कि हम छोटी मोटी जो बातें हैं गर्मी सर्दी को सह सकें, और इसका और भी कोई व्यापक अर्थ है? इसको कहते हैं श्रद्धा और मेधा। तो सबसे पहले तो है कि हम अधर्म का रास्ता छोड़,
कोई भी सांसारिक कितने भी आकर्षण हो, तो उससे क्या हुआ कि चित्त की अशुद्धि के कारण जो भी टेम्पटेशन आते हैं उनको हमने काबू कर लिया, उनसे हमने हार नहीं मानी। तो यह तो एक पहली चीज। अब इसके बाद है, अभी ये कर्म की परिभाषा है, कर्मों के स्तर। हाँ जी, कर्म हमारे शुद्ध पवित्र हो गए तो हम तीसरी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में आ गए। अब इसी को बोला याम मेधाम देवगणा वाली बात है, आप जानते हैं, ये मंत्रों से परिचित है। अब ये जो दूसरी श्रेणी का व्यक्ति प्रथम श्रेणी में आ जाता है, जो अधिकांश में हम सबकी आयु है। अनिल जी यहाँ शायद सबसे कम आयु के हैं, और भी कुछ एक युवा हैं, उनका सांसारिक दायित्व है, पत्नी है, बच्चे हैं, ऐसे ऐसे जो लगभग 60 के ऊपर हैं, और जिनके कहते हैं ना कि संतान की भी संतान हो चुकी, तो संतान अब अपने में सामर्थ्य है, वो अपना परिवार देख रहे हैं, अब आप उनसे थोड़े निश्चिंत हो सकते हैं। तो आपके अंदर जब आप माता पिता बने थे, ईश्वर ने एक देवत्व का छोटा सा बीज डाल दिया था, एक छोटा सा पौधा था, हो सकता है अभी सूख गया हो, लेकिन अब आप उसे खाद पानी दे सकते। तो अब आप अपने कर्मों को निष्काम कर्म वाली दिशा में ले जा सकते। तो इससे अब क्या होगा, आप तीसरी श्रेणी से प्रथम श्रेणी में, दूसरी में आ गए थे, दूसरी से प्रथम श्रेणी में क्रमशः आने लगे। तो ये तो आपकी कर्म की दिशा हो गई। इसके साथ साथ आप योगाभ्यास कीजिए, और महर्षि दयानंद का जो हम बार बार बोल रहे हैं, इस पाठ्यक्रम का चौथा स्तंभ है, उन्होंने तो कमाल कर दिया है कि इतना आसान कर दिया है इस उपासना विधि को कि आंख बंद करके आप ओंकार जप कीजिए। आप यदि ईमानदार हैं कि मुझे ओंकार जप से हटना नहीं, तो हम बैठते हैं, ओंकार जब शुरू होता है दूसरी बातें आने लगती है ना, दूसरा विचार आता है, कोई और चीज आती है, पर आप यदि ईमानदार हैं तो आप वापस ओंकार जप पर आएंगे। तो मन में ओंकार जपी है यदि, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक क्षण थोड़ी देर के लिए ओंकार जप हट जाएगा, लेकिन उसकी जगह कुछ और दूसरी चीज नहीं आएगी। देखिए ये आप ध्यान में, ओंकार जप के बदले चित्त पर दूसरी कोई व्यक्ति आ गई, तो आप ओंकार जप पर, मानसिक जप पर वापस आ जाए, पर उसकी एक गहनता आ जाती है, इसको हम पया जप बोलते हैं। जब ओंकार जप का मानसिक जप हट गया लेकिन चित्त पर कुछ भी नहीं आया, आपको पता चल जाता है, तब आपने चित्त वृत्ति निरोध हो गया। तो आज जो हमने बोला समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात, तो आप पहली स्टेज आपने प्राप्त कर ली, समाधि, जब ब्लैंक माइंड हो गए, है ना। आप सबका हुआ होगा, पता नहीं चला हो, क्षण, 2 क्षण, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मिनट, 2 मिनट, आप सबका हुआ होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया, पता नहीं चला। अब आप थोड़ा ध्यान दी, बहुत आसान है। ओंकार का मानसिक जप को खूंटा समझकर पकड़े, और खूंटा भी गलत शब्द है, क्या बोलेंगे, वहां कोई शब्दावली काम नहीं करती। असली समस्या ये है, क्योंकि चित्त पर ईश्वर नहीं आ सकता, चित्त पर ईश्वर नहीं आ सकता, लेकिन चित्त पर हमें ओंकार का मानसिक जप लाना है। इसलिए हमें लाना है कि दूसरी कोई चीज ना आए। आप समझिए, बड़ा अजीब सा खेल है ये। चित्त को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मुझे प्रभु की गोद में जाना है, उसके लिए चित्त खाली होना चाहिए। अब चित्त को खाली करना आसान नहीं है, तो हमने एक रास्ता चुन लिया, चित्त को हम ओंकार जप से उस पर डुबा देंगे। अब ओंकार का मानसिक जप आप कहते जाइए, कहते जाइए। अब एक जो नया अभ्यास जिसका है, तो क्या है, मानसिक जप हटेगा, कोई दूसरी सांसारिक चीज आ जाए, फिर उसे ध्यान है, सांसारिक चीजों में मजा आता है,
फिर आप चले गए तो आपका सब चीज बेकार, सारी तपस्या बेकार। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो 20 मिनट 30 मिनट में बैठ रहा हूँ, मुझे इसमें योगाभ्यास ही करना, बाकी 23.5 घंटे मेरे पास सांसारिक काम। तो आप अपने मन को समझाइए, मुझे इसमें ओंकार जप के अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे आपका चित्त समझ जाएगा, सब समझ जाते हैं। तो आपके चित्त में जब ओंकार का मानसिक जब पुष्ट हो गया, दूसरी चीज नहीं आएगी। अब एक विचित्र दशा हो सकती है, वो होती है तो उसका हार्दिक स्वागत कीजिए। वो क्या दशा है? ओंकार जब भी आपके चित्त से चला गया है, लेकिन चित्त पर दूसरी कोई चीज नहीं आई है। ये आप सबका ये उद्देश्य होना चाहिए योगाभ्यास में, जो हम यहाँ सिखा रहे हैं और जो आप लोग सीख रहे हैं। अच्छा, वो अवस्था जब आ गई, उसको आप समझ लीजिए जो हमने कहा समाधि है। ब्लैंक माइंड जो है समाधि है, यानी आप प्रभु की गोद में पहुंच चुके हैं और आप चित्त से अलग हो चुके हैं। चित्त से अलग होंगे तो उसी के साथ समुद्र में, और कहीं तो आप जा नहीं सकते, है ना। अब आप उसकी गोद में हैं। अब कुछ दिनों के बाद, कुछ में, अब आपको संप्रज्ञात समाधि कभी मिल जाएगी, है ना। तो संप्रज्ञात समाधि, अब आप कहेंगे मैं उस समय बैठा हूँ आधा घंटा रोज, मैं इतने 1 महीने 3 महीने हो गए, मुझे समाधि तो मिल रही पर संप्रज्ञात समाधि नहीं मिल। तो देखिए, संप्रज्ञात समाधि का खेल ऐसा है, वो जरूरी नहीं है जब आपके योगाभ्यास में मिले, वो आपको 24 घंटे कभी भी कुछ आपको एक फ्लैश मिल सकता है। देखिए, व्यास का एक स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त है, बहुत शुरू में ही हमने देखा। उसने कहा चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, बहुत शुरू में है व्यास भाष्य, आप खुद खोल कर देख सकते हैं, उसका हिंदी अनुवाद भी आप पढ़ लेंगे। बहुत शुरू में, पहले सूत्र में या नहीं तो दूसरे सूत्र में, आप आज ही खोल के देख लीजिए। चित्त की वो 5 अवस्था बता है, मूढ़, ये क्या है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्था। ये पहली 3 को हम लोग बोलते हैं सांसारिक है, व्युत्थान। योग में पहले एकाग्र मिलती है, फिर जब आप ओंकार का मानसिक जब पुष्ट हो गया तो हम उसे एकाग्र अवस्था कहते हैं। जब वो भी हट गया तो हम बोलते हैं अब निरुद्ध हो गया, है ना, ब्लैंक माइंड को निरुद्ध अवस्था। अब ये जो 3 अवस्था है, अब व्यास ने क्या कहा है, हम तो बोल रहे हैं पतंजलि के उपदेश से इस दिशा से आगे जाना है ना, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। और व्यास भाष्य में एक जगह आता है, इन 5 में से किसी भी अवस्था में समाधि मिल सकती। देखिए, इसको समझने का यत्न कीजिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ अगला बार। मुझे उसकी गोद में जाना है, तो रास्ता यही है जो पतंजलि ने बताया, मुझे उसकी। लेकिन वो जब अपनी इच्छा से मुझे गोद में लेता है, वो कभी भी किसी क्षण भी ले सकता है। आप समझ गए ना। तो व्यास जो कहना चाह रहे हैं कि समाधि कब मिल सकती है, इन 5 में से किसी भी अवस्था में मिल सकती है। ये ईश्वर का प्रेरोगेटिव है, जब मुझे वो गोद में लेना चाहता है वो कभी भी ले सकता है, एक क्षण के लिए, और मुझे वो फ्लैश दे सकता है। अब आप कहें मैं जब रोज 30 घंटे मिनट 40 मिनट बैठता हूँ, मुझे तो संप्रज्ञात समाधि मिली, जरूरी नहीं है उस समय मिलेगी, वो कभी भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जितनी बार आप उसकी गोद में जाने लगेंगे आप उसके अधिकारी बनते जाएंगे। वो कब देता है ये वो सोचेगा, उसका काम। हो सकता है कभी कभी आंख बंद करने में भी संप्रज्ञात समाधि मिल जाए। और संप्रज्ञात समाधि में बताया पहले ये मिलेगा वितर्क वाला, जो भौतिक पंचभूत वाले पदार्थ हैं, फिर विचार वाली मिलेगी, अविशेष की जो है, जो पंच तन्मात्र ये सब, फिर वो आनंद अस्मिता है, ऐसे इस क्रम से मिलेगा। जो मिले मिल जाए, जो न मिले तो भी नहीं, ना। जो ईश्वर को प्यार करता है वो तो गोद में जाएगा, माँ की गोद में जाया बच्चा, कुछ लेने के लिए थोड़ी जाया।
नहीं, ओम। तो जो आपका असली प्रेम होता है, तो आप देखिए, सच्चा उपासक ईश्वर से कभी कुछ मांगता है। आपने जहां मांगा, आपने अपने संबंध पर कालिख पोत दी। क्योंकि सच्चा उपासक ये है, उसने मुझे सब कुछ दिया है और मैं उससे वशीभूत होकर उसकी गोद में जाना चाहता हूं। अच्छा बच्चा तो वही है ना, जो माँ ने मुझे सब कुछ दिया है, कुछ पाने के लिए माँ के पास नहीं आता, वो बस अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने आ अभिभूत है कि तुम तो इनफाइनाइट लव वाली हो, है ना। वो छोटा बच्चा क्या कहे, वो बस अपने मनोभाव को व्यक्त करने आता है। तो वैसे ही एक सच्चा उपासक कभी कुछ मांगने नहीं जाता। जहां आपके अंदर मांगने वाली प्रवृत्ति आ गई, तो ये योग मार्ग आपके लिए नहीं है ना। ये है बस कि मैं आउट ऑफ माई लव एंड अफेक्शन मैं उसकी गोद में जाना चाहता हूँ। फिर ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, क्या से संप्रजात समाधि हुई या नहीं। बोलते हैं ना, लव इज अनकंडीशनल, है ना। तो ऐसे चलिए, बहुत सी बातें हैं ये सब, और आप सब धन्यवाद आचार्य। बुद्ध है, आप जानते हैं जो माँ और बच्चे का जो संबंध है, आप सब उससे परिचित हैं, हम भी परिचित हैं, जो पिता है वो भी कुछ हद तक परिचित हैं, और हम सब अपनी माँ के बच्चे रहे हैं, हमें याद है वो दिन। तो इसी संबंध को आप ईश्वर और अपने ऊपर लागू कीजिए। वही हमारी माता है, वही हमारा पिता है। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ जी, ये नवीन जी। जो आप बता रहे हैं फ्लैश, ये किस तरह का फ्लैश मालूम पड़ता है? जैसे जैसे न्यूटन को जैसे पता चला, या जो आर्किमिडीज है, जी। देखिए इन लोगों ने कोई योग मार्ग नहीं किया है। इनकी ये, वो तो नहाने जाया है, आर्किमिडीज कपड़े उतार कर एक जो क्या बोलते हैं जलाशय है ना, या हमाम होता था, जो भी है, उसमें अपना पाँव पहला पानी में डाल है ना। आर्किमिडीज पाँव डाला तो उसे लगा कि पानी उसके पैर को ऊपर फेंक गया। उसको ऐसे थोड़ा लगा हल्का सा, जैसे हम तो तुरंत पानी में पैर डाल देते हैं, और हल्का सा डालें तो लगता है ना कि पानी में पैर को अपने बलपूर्वक नीचे नहीं खींचा, बल्कि ऊपर फेंक गया। इससे उसको बोयेंसी फोर्स की बात आ गई ध्यान में, है ना। और वो बोयेंसी फोर्स अब फ्लूइड मैकेनिक्स में है सबके, हम जानते हैं कि वो बड़े बड़े जहाज हमने बनाए हुए, लोहे के जहाज है बड़े बड़े, कढ़ाई है, इतनी भारी होती है, लेकिन वो अपने बराबर वजन के पानी को घेर ले तो तैरती है आराम से। इतना बड़ा जहाज तैरता है क्योंकि पानी भी ऊपर बल डाल रहा है। जितना पानी आपने हटाया, उतने पानी का वजन ऊपर बल डाल रहा है ना। तो आर्किमिडीज कोई योगी नहीं है, कुछ नहीं है, पर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर तो किसको देना चाहे, कब देना चाहे, हम नहीं जानते। तो वो चीज कब किसको मिल जाती है, और आपको भी पता चल जाता है ना। आपको उसको जैसे आ गया, हाँ ये, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये बात ठीक है। अब देखिए, मैं अपने मृत अवस्था में एक मित्र नहीं विशेष होना तरह चाहता, का। लेकिन जैसे अब इतने बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, मैं बोल रहा हूँ उपासना योग में धूल जल जमा हो गई, ये हो गई, मुझे कैसे इस बात समझ में आ गई, मुझे कैसे सांख्य का दूसरा अध्याय अपने ढंग से समझ में आ गया। मैंने ऋषि के वचन शब्द को जानने का यत्न किया, और अंदर दरवाजे खुलते गए। अभिमानो अहंकार लिखा हुआ, मैंने इसको ऐसे नहीं माना कि अहंकार अभिमान को कहते हैं। मैंने अभिमान शब्द अभिपूर्वक मान, अभी उपसर्ग ऐसे लगता है, मान अर्थ का अर्थ भारतीय मानक ब्यूरो है, मान नापतौल के अर्थ में है, तो किसी चीज की कॉपी बन रही है यहाँ पर। और आगे द्वितीय अध्याय और पढ़ा तो और उसका पुष्ट होता गया। ये जया सी बात थी, और 200-300 साल से किसी का ध्यान नहीं गया इस बात। निरुद्ध अवस्था में कई बार देखा है कि एक विशेष तरह का गुलाबी जी, कलर का बड़ा फूल सा दिखता है जो छोटा होता जाता है। क्या कहा आपने? निरुद्ध अवस्था प्राप्त होने पर
कई बार ऐसा देखने में आता है कि बड़ा गुलाबी कलर का, पिंक कलर का कोई बड़ा सा फूल दिखता है जो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। देखिए कुछ हुआ है, देखिए वो आपकी गोद में ले आया, आपको गोद में ले, वो एक अनुभूति भी अपने आप में है, ठीक है ना? और जो भी मिले आप उस अवस्था में रहिए जितनी देर हो सके, है ना? देखिए आप उससे मोल भाव सौदेबाजी नहीं कर सकते जी कि मुझे ये चाहिए और ये दो तुम, मैं ये विषय मेरी समझ में नहीं आया, पर पहले ऐसा होगा जो गुत्थियां में आप उलझे हुए हैं वो सुलझती जाएंगी, क्योंकि वो वही आपको देगा जो आपके लिए हितकारी है और ना? फ्लैश का अर्थ जो विशेष तरह की जो प्रज्ञा आप बता रहे हैं उससे तात्पर्य है। हाँ वो थोड़ी बातें हैं, जैसे अब जैसे आर्य समाज के पहले नियम में परमेश्वर है, दूसरे नियम में ईश्वर, तो मैं ये दिमाग लगाता रहता था, मैं बहुत सोचता रहता था, और एक दिन मुझे समझ में भी आ गया। अब जब समझ में आया तो किसी किताब को पढ़ने से तो नहीं आया, अब मैं ये तो कहूंगा मैं ईश्वर की कृपा से ही आया मुझे समझ। जी अब वो फ्लैश कब आया कैसे आया ये मैं नहीं जानता, पर एक क्षण ऐसा है कि मैं समझ गया कि पहले नियम में आदि मूल परमेश्वर है, दूसरे नियम में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप लिखा, तो पहले में परमेश्वर क्यों लिखा, दूसरे में ईश्वर क्यों लिखा, मुझे समझ में आ। अब जैसे मैं ये ना ईशोपनिषद पर एक किताब लिखी है ना, उसमें एक विशेष ढंग से 16 17 मंत्रों की व्याख्या की, तो एक मंत्र है 8वां सपयगा शुक्म अकायम, ऐसे वाला, आपको विश्वास नहीं होगा 2 साल तक मैं उसमें रुकाया, मैं अटक गया, क्योंकि जिस शैली से मैं सब मंत्रों की व्याख्या कर रहा था, एक युग्म में खोज रहा था, इस मंत्र में मुझे वो युग्म दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक क्षण ऐसा आया मुझे वो समझ में आ गया बस। तो मैं कहूंगा ईश्वर की कृपा से हुआ, ऐसा नहीं है किसी से बात करते हुए, ऐसा नहीं कि कोई पुस्तक पढ़ रहा था मैं, बस वो मैंने पकड़ लिया कि हाँ जो मेरी शैली 16 मंत्रों पर लागू होती है वह इस मंत्र पर भी लागू होती है, इस मंत्र को इस ढंग से देखा जाना चाहिए बस। तो मेरे जीवन में तो मैं कहूँ 100 से अधिक ऐसी बातें हैं जो पुस्तकों में नहीं है पर मुझे कभी समझ, अब वो चीज जिस क्षण समझ में आती, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है मैं जब अपने ध्यान में बैठा हूँ, पर ज्यादातर है कि मैं बस बैठा हूँ और एक दिन, अब उसे मैं फ्लैश ही कहूंगा और क्या कहें हम, वो एक क्षण का आता है और उसमें हमें मुझे बस लग, हाँ अब मैं समझ, तुरंत मुझे लगता है जहां मैं इतने दिन से उलझा हुआ था अब मैं समझ गया बस, वो एक क्षण में होता है। तो देखिए मेरा वेद प्रचार का काम है, मुझे उस तरह का फ्लैश आता है, जिसका जो काम है उसको उस ढंग का फ्लैश आए, वो वही जानता है किसको क्या चीज देनी है और कब देनी। कभी कभी इस तरह का फ्लैश जो है वो स्वप्न में भी आ जाता है। स्वप्न में भी आ सकता है, वही बताया मूड अवस्था में भी आ सकता है, वो 5 बताया ना, जी मूड क्षिप्त मूड विक्षिप्त, पांचों में किसी भी अवस्था में। तो इसीलिए जो आज हमने थोड़ा सा वितर्क निर्वितर्क की चर्चा की, तो यथा अभिमत ध्यानाद हुआ के पहले वो है ना स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वाला, तो पतंजलि ने कहा है स्वप्न या निद्रा में भी कोई अवस्था को आप चित्त का प्रत्यय बना सकते हो, है जी ना? कभी कभी स्वप्न में भी आपको कोई फ्लैश आ सकता है, देखिए ईश्वर का है। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत धन्यवाद आप सबको।